जो मस्जिद के ट्रस्टी ये बोल रहे हैं कि भाई हम एक पैसे नहीं ले रहे, हम बड़े ईमानदार हैं, बोर्ड के ऊपर हिसाब किताब लिखते हैं। तो ये खुद जो है, तो एक दुकान के किराएदार है, 2,500 3,000 2,000 जो दुकान का किराया होना उसका 500-600 रुपए अगर किराया दे रहे, तो ये जो 1,500 रुपए का एकदम आंखों दिखता झोल मार रहे, ये क्या है? अगर ये बोले कि भाई वो पूरे 10-15 दुकानों वाले सभी जो है कम किराया दे रहे, तो ये बिल्कुल मानने की नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप खुद देखो ना, जो मार्केट का रेट चल रहा है उससे आप कम दे रहे हो, है ना? तो तुम्हारा तो काम है, जब तुम जिम्मेदार है, तुम्हारे पास में पावर है, सत्ता है, प्रभारी है ना, प्रभारी अपने आप को जो बोलते हैं, तो तुम सबका किराया बढ़ाओ, खुद का बढ़ाओ, हर्रासी करो, है ना? जैसे सिस्टम साल को साल किराया बढ़ता है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो किराए क्यों नहीं बढ़ रहे? तो तुम एकदम ऑन पेपर लोगों की आंखों के सामने ये जो 1,500 2,000 रुपए का झोल कर रहे हो हर महीने का किराए में, ये तो सबूत है, वो एक पैसा खा रहे कि नहीं खा रहे, हिसाब बराबर लिख रहे, वो अलग बात होगी। दूसरी चीज जो अभी इनको मैं चारों तरफ से घेर कर लाया, अब राजीनामा देने के अलावा, घुटने टेकने के अलावा इनके पास कोई रास्ता इनको दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर दम मार दे तो अपन लंबी रेस्ट करेंगे फिर, है ना, और आगे तक प्रकरण लेकर जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी ये राजीनामा दे रहे और हट रहे, तो इन्होंने 10-15 साल में जो भी भ्रष्टाचार करे, भ्रष्टाचार ही बोलेंगे ना, जब बैंक खाते में पैसे आने जा रहे तो भ्रष्टाचार बोलेंगे। 10-15 दुकान है, खेत है, इसका जो लाखों रुपए का किराया आ रहा है, उसकी पावती किधर है, नोन किधर है? आपने अगर किसी से 1 रुपया लिए है तो उसको रसीद दिए है क्या किराए की? है ना? इतने सालों का जो पैसा है वो बैंक खाते में डाले है क्या? नहीं डाले। इतना बड़ा मीनार खड़ा करे, बिल्डिंग खड़ी करे, मस्जिद जो बनाए हैं, मुझे तो इसे जानकारी मिली, कल साहब बोल रहे थे कि भाई मस्जिद को ताला लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो ये स्थिति क्यों हो रही है? तुम्हारी ये करतूत है ना, ऑडिट नहीं करे, भ्रष्टाचार कर रहे, बाप का माल समझ के, है ना, 500 रुपए किराया दे रहे दुकान का। तो अब बात नौबत यहां तक पहुंच गई कि भाई मस्जिद को ताला लगने का साहब बोल रहे हैं, है ना, कि भाई इलीगल बिल्डिंग बनाए, परवाना किधर है, डॉक्यूमेंट किधर है ना? वो एक चोर कागज लेकर भाग गया, वो चोर की तलाश करो, जरा जल्दी से पकड़ के लाओ, है ना? अभी मीटिंग है ना जुमा के दिन, तो जुमा के अंदर बोलो वो चोर कौन है जो कागज लेकर भाग गया मस्जिद से। अल्लाह, घर से भी लोग चोराई कर रहे थे, देखो घर को ले जाके रख ले रहे कागज। दुकानों को लेकर एक मुद्दा और ये है कि एक व्यक्ति ना, एक नहीं, एक से ज्यादा व्यक्ति ने दो दो दुकान लेके रख ली है ना, क्योंकि भाड़ा कम है ना। अगर फुकट में तुमको मिल रही, ताला मार के रख दिया है, हमारे बाप दादा ने दुकान पे ताबा करके रख ली है ना। और वो एक मुद्दा जो मैंने उठाया था, तो वही से तो पूरी प्रकरण चालू हुआ बगैर हराची की दुकान। तो इतना सब जो है, अब फिर क्या कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा, बहुत से जो लोग हैं वो कारोबार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तड़प रखते हैं, तो उनको जगह नहीं मिल रही। दुकान ये बंद करके ताला मार के घर को सो रहे हैं ना, क्योंकि 500 रुपये भाड़ा जा रहा है ना। तो जो जरूरतमंद है उनको दुकानें नहीं मिल रही, और ये जिनके पास में भरपूर है, 500 रुपए में दुकान को ताला मार के घर को सो रहे, फिर या फिर ये दूसरे को किराए से दे रहे, है ना? तो इनको किसने अधिकार दिया आगे किराए से देने का? तो ये बहुत से ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय है, और बात निकलेंगी तो दूर तलक जाएंगी। तो बाल की खाल निकालने के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हिसाब किताब एकदम क्लियर होना चाहिए, एक एक पैसे का ऑडिट होना चाहिए। ट्रस्ट है, सोसाइटी है, संस्था आपकी, उसका पूरा एकदम ऑन पेपर सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो सालों से मस्जिद मदरसे और कहाँ कहाँ जो भी वक्फ की और मस्जिद मदरसे की प्रॉपर्टी जायदाद है, तो वहां पर ऐसे ही सब भ्रष्टाचार हो रहे ना, है ना? कोई लिखा पढ़े नहीं, कुछ नहीं, अपने करीबी लोगों को फुकट में, कम कीमत में, किराए पर ये दे रहे, खुद जो है तो बैठ जाए। अब देखो कैसे है कि ग्राम पंचायत में अगर कोई मेंबर है, सरपंच, तो वो खुद लाभ नहीं ले सकता है ना? ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, ये दुकान वगैरह, ये सब एक कॉमन सेंस की बात है ना, कि भाई वो सेवा के लिए है। तो ऐसे ही मस्जिद मदरसे के अगर कोई मुतवल्ली है, सदर है, तो वो उसका लाभ भोगने के लिए नहीं है, वो सेवा के लिए है। तो ये खुद अगर दुकान लेके बैठ जा रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, है ना? तो हर जगह की कहानी मैं सिर्फ चांदूर की बार बार आपको कह रहा हूँ कि एक डेमो में सामने रख रहा हूँ कि भाई एक छोटी सी गांव, छोटी सी मस्जिद, वहां लाखों का टर्नओवर है ना, उसमें कितना भ्रष्टाचार है ना। 2-2 हजार की किराए की दुकान 500 में लेके रख ले रहे, फिर बोलते हैं कि हम एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये? ठीक है, तो मिलते रहेंगे
जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।